देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी को पता होगा, रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ये जो अखबार होता है इसके अंदर हमारी भारतीय सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसियां भर्ती निकलनी होती है उसकी विज्ञापन दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसी में आता है, उसके बाद फॉर्म कब निकलेंगे, नोटिफिकेशन आता है, फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको पब्लिश कर दिया जाता है। इसी के अंदर अगर मैं इस अखबार की बात करती हूं तो यहां पे आप पेज नंबर 16 पे अगर आप देखोगे, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, तो पेज नंबर 16 पे ये पूरा का पूरा डिटेल्ड आपको दी गई है। ठीक है, जैसा कि ये लग भी रहा था पहली बार कि ये चीज वायरल हुई है, हो सकता है कहीं पहले से ही ना पता चल गया हो, इस वजह से इसको कैंसिल किया कि भाई जब टाइम है तभी बताया जाए लोगों को। तो ये सेम वही न्यूज है, वैकेंसी उतनी ही है। चलो एक बार देखते हैं डिटेल में, इसके बारे में जानते हैं। तो जो आपकी आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एसआई और कांस्टेबल की जो भर्ती निकाली गई है, अगर मैं सीट पद की बात करती हूं तो डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। अगर मैं पद की बात करती हूं तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए जो पद आपके निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं 452। ठीक है, आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर के जो पद निकले हैं ये 452 हैं, 452। वहीं अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं तो जो इसके पद निकाले गए हैं वो 4208 हैं, 4208 है। टोटल जो भर्ती निकाली गई है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में वो 4660 की भर्ती आपकी निकाली गई है। फॉर्म जो भरे जाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के, ये फॉर्म फिल किए जाएंगे 15 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही में यहां पर अगर और डिटेल के अंदर हम जाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है, जिसकी चिंता हो रही थी कि क्या पता साल ये बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने टाइम बाद आरपीएफ की वैकेंसी निकली है तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 4-5 साल से तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन बिल्कुल जरूरी है। तो यहां पर 3 साल की आयु में छूट की गई है सभी के लिए। तो जो आयु बन रही है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए, जो एज मांगी गई है वो 20 से 28 साल की आयु मांगी गई है। पहले 20 से 25 थी, 3 साल बढ़ा दिए गए। तो अगर आप जनरल में हैं, डेफिनेटली आप 20 से 28 के बीच में, तो आप आरपीएफ एसआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो एज मांगी गई है वो 18 से 28 साल है, 3 साल की छूट इसमें भी आपको दी गई है। साथ ही में अगर मैं बात करती हूं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, वो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, ग्रेजुएशन चाहे आपकी बीए है, बीकॉम है, बीसीए है, बीटेक है, आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप एसआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपने 10th पास की है, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बच्चा दोनों फॉर्म भर सकता है। ठीक है, साथ ही में अगर मैं बात करती हूं वेतन की, सैलरी की, तो आरपीएफ एसआई की जो वेतन होती है 35,400 से स्टार्टिंग है, ये बेसिक पे है, इसमें वेजेस, भत्ते जुड़ते हैं और इसकी सैलरी बढ़कर आपको मिलती है इन हैंड। अगर मैं कांस्टेबल की बात करती हूं तो इसकी सैलरी 21,700 है, ये बेसिक पे है, इसमें भी भत्ते जोड़े जाते हैं, हाउस रेंट जुड़ता है आपका, मेडिसिन का भत्ता जुड़ता है, ट्रैवलिंग, ये सब भत्ते जोड़कर इसमें सैलरी बढ़कर आपको मिलती है। साथ ही में अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो जो मेडिकल आपको पास करना होता है वो B1 कैटेगरी का मेडिकल आपको पास करना होता है। तो ये पूरी डिटेल है। इसके साथ आगे की और चीजों पर देखते हुए चलते हैं जो आपको ऑफिशियली दिया गया है। यहां पर आयु में छूट दी जा रही है, जैसा कि आप सभी को पता है ओबीसी वालों को 3 साल की अतिरिक्त आयु में छूट मिलती है और SC ST वालों को अतिरिक्त जो छूट दी जाती है वो 5 साल की छूट दी जाती है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं आरक्षण के बारे में, तो अगर मैं आरक्षण की बात करूं तो महिलाओं के लिए 15% आरक्षित सीट रखी गई हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहां पर चीजें आरक्षित हैं कुछ हद तक। इसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। तो जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, जो कि आपका फॉर्म फिल होगा 15 अप्रैल से 14 मई के बीच में, फॉर्म को फिल करने के लिए
जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, उन सभी के लिए जो फॉर्म फिल किया जाएगा, शुल्क आपको पे करना होगा 500 रुपए, फॉर्म को भरने के फीस है। साथ ही में अगर उम्मीदवार SC/ST कैटेगरी के हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, EWS है, इन सभी के लिए जो फीस पे आपको करनी है वो 250 रुपए फीस पे करनी होगी। केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर लिखित परीक्षाएं शुल्क रिफंड मिलेगी। जो बच्चे CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, उन बच्चों को ये पैसे रिफंड हो जाते हैं। सपोज आपने पैसे तो